नवे पैप जल्दी जल्दी हम अंदर ले जाएं और फिर हुकूमत पंजाब को कहें कि इस पे तो लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। हमने हिम्मत फिर भी नहीं हारी। ख्वाजा साहब को भी हमने कहा कि ख्वाजा साहब सीवरेज स्कीम जिधर से गुजरे, इधर से गुजरे या उधर से गुजरे, सीवरेज स्कीम हमारी होनी चाहिए। फिर इन्होंने क्यों इधर लेके गए कि जब हम भी सरमायादार, कोलगेट वाले भी सरमायादार, हम अगर पीछे हटे तो वो अपने रकबों से, जहां वो नेस्ले का प्लांट लगा रहे हैं साफ पानी का, वो आगे आ जाएंगे और इस तरह ये डिले हो जाएगा। लेकिन कमिश्नर सरगोदा ने और डीसी मियां वाली ने मजीद 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मंजूरी दी कि जिस रकबे से ये पाइपलाइन गुजरे उसको खरीदा जाए, वहाँ स्लेब बनाई जाए और दरिया तक लोगों की रसाई हो। ये ज़मीनी खुदा जो अपने आप को कहते हैं, ये चाहते हैं कि माड़ी के लोग हमारे नीचे दबे रहें। अफसोस कि कितना हमने ऐलान कराया, मस्जिदों में ऐलान कराए, फेसबुक पे चलाया, और ये हम जो आटे में नमक के बराबर भी हम आज लोग इकट्ठे नहीं हैं। हमें मुत्तहिद होना चाहिए। अगर आप कहें तो 4 गाड़ियां करनी है, 5 गाड़ियां करनी है, मैं करके देता हूं। आप डीसी साहब के पास आए कि जब ये 4 मरले जमीन जिसकी टोटल कीमत डीसी रेट के मुताबिक 75,000 रुपया बनती है, 75,000 रुपए की बजाय आप 1 करोड़ 60 लाख रुपए क्यों लगा रहे हैं? जब दोनों तरफ से रकबे फ्री हैं तो एक्वायर करने की क्या जरूरत है? सिर्फ 4 मरले एक्वायर करने थे। इन्होंने सियासी दबाव दिया डीसी साहब पे और हमारा काम रुका हुआ है। आज अगर ये हमारी ग्रांट वापस चली जाती है, वो उस जगह पे अपने मकान तामीर कर लेते हैं, तो फिर माड़ी के इंडस के मुकद्दर में ये गलियां, ये नालियां, ये कीचड़, ये गंद, ये हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाएगा। आपको उठना होगा। अगर आप आज नहीं उठते तो फिर माड़ी का अल्लाह हाफिज। आज हम ये एक अलामती एहतजाज कर रहे हैं। हमने कल SHO साहब के भी नोटिस में दे दिया है कि अगर हमारा मुतालबा ना माना गया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? बिल्कुल देंगे साहब। देखें जी, मेरी जात का कोई मसला नहीं है। हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। एक आदमी क्या करेगा? जब तक आप एक खानदान, एक कौम, एक घर बनकर नहीं निकलेंगे तो ये मलक सरफराज यहाँ पर फिरौन जो बना हुआ है, जो कभी हमारे कब्रिस्तानों को बुलडोज कराता है ताकि बरलबे रोड ये अच्छा सा होटल बना लें। हमारे आबाओ अजदाद की कब्रों को मस्मार किया गया, आप खामोश। इतना रश तो सुबह आटे के सेल पॉइंट पे कुछ तो नरखेल की औरतों और मर्दों का भी होता है जितना आपने आज यहाँ की है। ये हमारी अलामती निशानी है। हम अलामती एहतजाज कर रहे हैं। खुदारा आप इकट्ठे हों। कब तक ख्वाजा साहब डेट दें इनको? 3 दिन के मंगल तक अगर हमारा काम शुरू ना हुआ तो डिप्टी कमिश्नर साहब, हम आपके दफ्तर के सामने धरना आके देंगे और हम बैठेंगे वहां पे। मियां वाली में उमैर सिकंदर और हाजी सिकंदर हैं। पंजाब गवर्नमेंट क्या इतनी बोझदिल है कि वो 8,000 आबादी के नुकसान को और हुकूमत पंजाब के करोड़ों रुपए के नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इनको नाराज नहीं कर सकते? आज भी आप देखें, मैंने डीसी साहब को कब्रिस्तान की भी दरखास्त दी है कि डीसी साहब आप हमें सामने बताएं, हम करप्शन बताएंगे। अगर हम झूठे हुए तो हमारे गले में जूतों का हार पहनाया जाए। ना हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें महफूज हैं। हमारी माएँ बहनें इन गलियों में से गुजरती हैं, तखनों से वो अपनी शलवार उठा के गुजर रही हैं। मलक सिकंदर, उमैर सिकंदर, हाजी सरफराज साहब, आप शराब की बोतलों पर रूह अफ़ज़ा के लेबल हैं। सदके के बकरे मदरसे में देके आप मौलवियों से कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हमें पता है
کہ آپ کی مشینری کہاں سے آئی. اتنے بڑے رجسٹر پڑے ہیں ایک جگہ پہ، اتنے بڑے، جہاں سے آپ کا پیسہ آتا رہا ہے اور آپ سود پہ جو ہے مشینری خریدتے رہے. لیکن خدا را آپ ماڑی انڈس کے لوگوں کو اتنا مجبور نہ کریں کہ آپ کا ادھر سے گزرنا بھی مشکل ہو جائے. اور ہم کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے. تم اپنے گھوڑوں کا تجھے احساس ہے، لیکن ہماری عوام کا آپ کو احساس نہیں. ہم تجھے ادھر خدا بن کے نہیں رہنے دیں گے. نظام کشت و خو کو ہم روا رہنے نہیں دیں گے. بشر کو بن کے دھرتی پہ خدا رہنے نہیں دیں گے. خواجہ صاحب سے جو ان کی دعا خیر ہوئی، جو باتیں ہوئی ماضی میں، مستقبل میں اور اب تک، اب میں دعوت دیتا ہوں خواجہ ناظر عباس کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم آئے ہو. آج اپنے مسائل واسطے تو نکلے ہو. انشاءاللہ اسے یار نکلنے جائے تو سارا کوئی مسئلہ نہ رہا سی. اس سیوریج کی وجہ تو ساری سڑک بھی رکی پئی ہے. ٹھیکہ ہو کے ٹھیکیدار کام شروع کیتا ہے، لیکن سیوریج کی وجہ تو ساری سڑک بھی رک گئی ہے. اور سیوریج کا جس طرح کا مسئلہ ہے، سب تو پہلے سیوریج لینڈ تے رکاوٹ سید الفت حسین شاہ نے پائی ہے، کیونکہ انہوں نے سارے وعدہ کیتا ہے اپنے رقبے چو، لیکن انہوں نے اپنا رقبہ نہیں دیتا. اس تو بعد جناب مولانا صاحب نے رقبے جو سیوریج گزاری ہے، انہوں نے بھائی 4 کنال کا پلاٹ سرفراز تے ملک سکندر نے ہاتھ ویچا ہے تاکہ مستقل انہوں نے سیوریج لینڈ کا رستہ بند ہو وجے. اتنے تو مان کے دیکھ سکتے ہو 4 کنال تے 4 دیواری پئی ہے. حالانکہ انہوں کو زمین کی ضرورت کو نہیں، انہوں نے ایک دیوار وینی پئی ہے، لیکن انہوں نے 4 کنال سیوریج کے رستے جگہ خریدی ہے راتوں رات، تاکہ سیوریج کا رستہ ہمیشہ واسطے بند ہو وجے. وہ رستہ تے ہوں تقریباً انہیں پیپ ہی پٹ کے دیں ٹھیکیدار. وہ رستہ پھر انہیں رستہ دیتا ہے اپنی کوٹھی چو جناب علی 93 پیپ لگ چکا ہے. صرف 300 فٹ نہ کام کوٹھی چ بقایا ہے. وہ ہوں نہیں لگنڈے نے پے روزانہ اپروچ کرے نے، کدیں کسی وزیر نال، کدیں کسی اور اتلے وزیر اعلیٰ تک گئے کہ سارے جی خراب تھی سی دریا، یہ وہ بہانے بنا کے کام کو ڈیلے کرنے پین. میری گزارش ہے ڈی سی صاحب نال کہ سابقہ ڈی سی بھی 2 دفعہ آ کے دیکھ چکا ہے، کمشنر بھی آیا ہے، ایسی ہائی وے اپنا پبلک ہیلتھ سرگودا بھی آیا ہے. افسر آنے دیکھ کے لگے ہوئے نے، لیکن اگے کام نہیں شروع کرا سکتے. پتنی انہیں اتنی طاقت ہے کہ افسر بھی انہیں تو ڈرنے. ڈی سی آنا ہے وہ بھی چپ کر کے لگے ہیں. ہوں ساکو نہ آخا جی 2 دہاڑے بعد تو کام شروع کرو. عملہ آ گئے، مشینری آ گئی ہے، لیکن انہیں پھر رکاوٹ پا دیتی ہے. وہ آخنے نہیں جی نہیں اجے نہ لگنڈے. ملک سکندر مرد آباد، حاجی سرفراز مرد آباد، عمیر سکندر مرد آباد، الفت شاہ مرد آباد. اساں ڈی سی صاحب کو یہ گزارش کرنے کہ مہربانی کر کے تو کو ایم پی اے صاحب 3 دفعہ ٹیلی فون کیتا ہے. ڈی سی صاحب تو آخیا میں آج دورہ کروں گا، آج تو جناب 15 دن ہو گئے تو دورہ کو نہیں کیتا. اس کا مطلب ہے کہ تو کو بھی کوئی اپروچ ہو گئی ہے انہوں نے. اس وجہ تو سین نہ کرنے پے اور سارا کام نہ شروع کروانے پے. مہربانی کر کے میں ڈی سی صاحب کو مطالبہ کرنا کہ کل ہی کل اس جگہ نہ دورہ کریں، نہیں تو ماڑی نہیں عوام سڑک بلاک کرے اور انہیں رستے رکے سی. یہ سارے ماڑی انڈس سے راہ کے سارے سیوریج رستہ رکینے پین. اس تو بڑی زیادتی اور کیڑی ہو سی ماڑی انڈس عوام نال. ماڑی انڈس نہ کوئی کام نہیں شروع ہو سکا. اس دوران ایک صرف سکول بننا پہ بقایا ایسے سیوریج کی وجہ تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکا. لہذا 1 سال ہو چکا ہے، کام بند پہ. مہربانی کرا کے کل ہی کل تو دورہ کرو، آ کے معائنہ کرو اور کام کو شروع کراؤ. مہربانی. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب الطاف حسین کلو صاحب کو، جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب الطاف حسین کلو صاحب. ملک سکندر
मुर्दाबाद मलक सिकंदर मुर्दाबाद मलक सिकंदर मुर्दाबाद। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बातें बड़ी तफसील के साथ बिरादर एजाज खान ने और ख्वाजा साहब ने आपके सामने बयान कर दी हैं। मज़ीद कोई गुफ्तगू करने की, इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत तो नहीं रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर, मुझे शिकवा जिनसे है वो तो आपको सबको पता है। हमें शिकायत है, शिकवा है, उन लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज मुझे शिकवा आपसे भी है। और मैं बाबांगे दौल कह रहा हूँ, ये चंद अफराद पूरे माड़ी इंडस के हज़ारों की तादाद आबादी से ये 50, 60, 70 आदमी मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत अफसोस का मकाम है कि आपका मसला इन्होंने कंधों पर उठाया हुआ है और आपके अंदर इतनी जुर्रत और हरारत और कुव्वत नहीं कि आप सिर्फ आकर यहाँ इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपने इस इशू को, जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो आपके सीवरेज का है, और लोगों ने रोड़े अटकाए और आपको फिर भी गैरत आपकी नहीं जागी और आप मुत्तहिद नहीं होते। क्या ये मेरा मसला है? क्या ये एजाज खान का मसला है? क्या ये ख्वाजा नाज़िर अब्बास का मसला है? क्या हम आपसे वोट मांग रहे हैं? नहीं भाइयों, ये आप सबका मसला है, ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है। आप अगर मुत्तहिद ना हुए तो आपके साथ नाइंसाफियां होती रहेंगी। नाइंसाफियों से घर भी उजड़ जाते हैं, शहर भी उजड़ जाते हैं, मुल्क भी उजड़ जाते हैं। और आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज इंतजामिया को भी मैं इस अपनी आवाज से मैं बताना चाहता हूं, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, आप रोज कहते हैं कि जनाब डेंगू बढ़ रहा है। ओ भाई, ये गलियों में पानी गंदा फैल चुका है, मच्छर की बहुतायत है, लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को अपने मैदे और हाजमे की बीमारी लग चुकी है। और आज आप सोए हुए हैं, आप इस मसले का हल कर सकते हैं। आप हुकूमत हैं, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली का सदर होता है, पूरे जिला मियांवाली आपके अंदर आता है। आपको कानून और आइन इजाजत देता है कि आप मसले को हल करें और करा सकते हैं, लेकिन आपकी ये नाअहली है, ये इंतजामिया की नाअहली है। और हम आज वादे कर देना चाहते हैं, जिस तरह मेरे बिरादरान ने कहा है, हम इंशाअल्लाह रैलियां भी निकालेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, धरना भी देंगे, लेकिन आपसे मेरी ये गुजारिश है, माड़ी इंडस की आवाम से मेरी गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील है कि खुदारा जब आपको पुकारा जाए तो आप इकट्ठे हो जाएं। मेरा नजरिया अपना नजरिया है, इनका नजरिया अपना नजरिया है, लेकिन इस मसले में हम सब एक हैं। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा से आवाज बुलंद करती आ रही है और हम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, आपके शाना बशाना होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस नाइंसाफी में अगर आपने मुत्तहिद नहीं हुए तो ये नाइंसाफी आपके साथ होती रहेगी। मैं आपको आखिर में, आप बोर हो रहे हैं तो मैं थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ कि नाइंसाफी जब होती है तो शहर उजड़ जाते हैं। बेशक। एक तोती और तोता ये हर साल सैर को जाते थे, जिस तरह हम सैर को जाते हैं। तो एक बाग में वो तोती और तोता जाकर सटे करते थे। तो तोती ने तोते को कहा, यह आप लोगों के लिए, तोती ने तोते को कहा कि तोता, पिछले साल जब हम आए थे तो ये बाग बड़ा सरसब्ज था, शादाब था, लेकिन इस वक्त तक हम आए हैं तो ये तो उजड़ा उजड़ा नजर आता है। तो तोते ने कहा कि जब से उल्लू आए हैं तो इस बाग को उन्होंने उजाड़ दिया है। साथ ही उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने जब ये बात सुनी तो उल्लू ने कहा, यार हमारा गिला ना करो, हमारी वजह से ये बाग नहीं उजड़ा। ये जहाँ जुल्म होता है, जहाँ नाइंसाफी होती है,
वहाँ ये बाग उजड़ जाते हैं, घर उजड़ जाते हैं। तोते ने कहा मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे नाइंसाफी क्या होती है। तोते ने कहा मैं सुबह आपको बताऊंगा। सुबह जो है वो उल्लू जाकर अदालत में जाता है, उनकी अपनी अदालत थी परिंदों की। वहां उसने दावा दायर कर दिया कि ये तोती जो है ये तोते की बीवी नहीं है, ये मेरी है, ये तोते की बीवी नहीं मेरी है। तो अदालत ने फैसला दिया कि हाँ वाकई ये तोती जो है तोते की नहीं, ये उल्लू की बीवी है। उल्लू ने तोती को साथ लिया और उसी दरख्त पर बैठकर तोते को कहा कि आज समझ आई कि नाइंसाफी और जुल्म क्या होता है। मेरे भाइयों, ये है जुल्म। नाइंसाफी से इंसान उजड़ जाता है, घर उजड़ जाते हैं। आप मुतहद ना हुए तो फिर आपका यही असर होगा जो आज आप देख रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मैं थोड़े से वक्त के लिए दावत देता हूँ साबका लेडी काउंसलर के फरजान मलक जाबिर हुसैन को कि वहाँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जी मलक सिकंदर मुर्दाबाद, मलक सिकंदर मुर्दाबाद, हाजी सरफराज मुर्दाबाद, उमर सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माड़ी दी आवाम जो कि सादा फायदा है, ना जाजी उस्ताद ना फायदा है, ना खाजी साहब ना सादा फायदा है। जिस जो सारियां जनानियां चिकन रंगियां वतनियां जिस जो असा कल रोड ते बावना पिया, हाजी सिकंदर दी कोठी ते बावना पिया, बिसा असा खाजी साहब ने नाला जैसे जे भी चलावनी पे वो भी लिसा हाजी सिकंदर ने असा कोठी तो लंगा के रखसा सीवरेज। इंशाअल्लाह तुसा साडे नाल सिर्फ टुरो मोंडा बनो। ऐसा नाल हां भाई, जेरी शायद चाहिए होती है नाल। दावत देता हूँ इन अशार के साथ कि जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए अहद कम ज़र्फ की हर बात गवारा कर लें। मैं जनाब दावत देता हूँ वकार जैदी साहब के वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें।